हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को पता ही है हम सीख रहे हैं वर्णमाला। तो अभी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजन, ऐसे दो प्रकार होते हैं। स्वर तो अब तक हमने सीख लिए हैं और व्यंजन भी हम अभी सीख रहे हैं। स्वर जो है वह अ से लेकर आहा तक आते हैं और व्यंजन यह क से शुरू होते हैं। तो देखो बच्चों, ये है पूरे के पूरे व्यंजन। तो देखो, इनमें से हमने क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ और त्र, ट और ठ, ये इतने व्यंजन हमने सीख लिए हैं। अभी आज हम सीखने वाले हैं ड, ढ, न। ओके, तो ये जो व्यंजन है ये कैसे लिखने हैं और कैसे पढ़ने हैं यह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब तक जो हमने व्यंजन सीखे हैं ये तो आप लोगों को समझ में आए ही होंगे और इनकी बहुत सारी लिखने की प्रैक्टिस भी आपने की होगी। तो अब तक जो ठ तक मैंने आपको व्यंजन सिखाए हैं वो सब आपको लिखना आता है बच्चों? वेरी गुड। और जिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो बहुत सारी लिखने की प्रैक्टिस कोशिश किया करो। रोज़ एक दो व्यंजन लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी ही है। जो व्यंजन आपको लिखने नहीं आते हैं उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस आप किया करो बच्चों। ओके, तो चलो आज हम क्या सीखने वाले हैं? ड, ढ और न। ये तीन व्यंजन आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इन तीन व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है। ओके, आप सब रेडी है? ओके, तो चलो बच्चों, देखो आज के हमारे तीन व्यंजन हैं। कौन कौन से? पहला है ड, दूसरा है ढ और तीसरा है न, न्य। तो ये जो न है ये न बाण का आता है, उसमें इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ड देखेंगे, ड कैसे लिखा जाता है। ओके, तो चलो देखो, ड हमने पहले भी सीखा हुआ है, अनुस्वार वाला ड आप लोगों को पता ही है। पहले दूसरे वीडियो में हमने ये सीखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन देनी है। उसके बाद इसमें निकालना है हाफ सर्कल और उसे ही जोड़ते हुए हमें दूसरा हाफ सर्कल क्या करना है, निकालना है। और ऊपर हमें एक स्लीपिंग लाइन देनी है। तो ये हो गया हमारा ड। क्या हो गया बच्चों? ड। ड से बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि ड से डमरू, ड से डफली, ऐसे। अभी हमें सीखना है नेक्स्ट व्यंजन है ढ। तो ढ को ऐसे लिखना है, देखो ड का आधा हिस्सा। तो कैसे लिखा हमने? पहले एक सीधी लाइन, उसके बाद उसे हाफ सर्कल देना है। ओके, और इसी हाफ सर्कल को यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल क्या करना है, पूरा करना है। और ऊपर देनी है एक स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा ढ। क्या हो गया? ढ। ढ से भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि देखो, ढ से ढक्कन। किसी चीज़ पर हम अगर ढक्कन रखते हैं तो वो चीज़ ढकने के लिए जो
चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे ढक्कन कहा जाता है। और इसी ढक्कन का पहला व्यंजन जो है यह क्या आता है, ढ आता है। ढ से ढपली जो बजाते हैं हम गाना गाते समय वह, और जो ढोल होता है उसे जब बजाते हैं तो ढम ढम ऐसे आवाज़ भी आती है। तो इसी सभी शब्दों का पहला व्यंजन जो है वह क्या आता है, ढ आता है। तो देखो अभी हमें सीखना है न बाण का। तो न बाण का सीखते समय देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक क्या करनी है, स्टैंडिंग लाइन देनी है। ओके, और इसी स्टैंडिंग लाइन को आपको थोड़ा सा हाफ सर्कल में देना है और यह लाइन आगे ऊपर तक ले जानी है और एक स्टैंडिंग लाइन उसके साथ में निकालनी है और उसे हमें देना है ऊपर, क्या देना है, स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया न, बाण का न। तो ये आपको क्या करना है, ये जो है ये हर शब्द को पूरा करने के लिए इस्तेमाल आता है। इससे शुरू होना कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन देखो किरण, सूरज की किरणें जो आती है तो किरण, न जो होता है, जो लास्ट में न होता है वह य न बाण का होता है। बाण, तीर और कमान होती है, तो तीर से जो बाण निकलता है उसका भी लास्ट का जो व्यंजन होता है वो कौन सा होता है, बाण, न। तो देखो बच्चों ये 3 आज के हमारे व्यंजन आपको समझ में आए, ड, ढ और न। तो देखो बच्चों आज हमने न तक व्यंजन देखे हैं और यही इन्हीं व्यंजनों को आपको क्या करना है, घर पे बहुत सारी बार, अभी मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ कि 10 बार लिखो 20 बार लिखो। आपको जब तक यह लिखना नहीं आता है तब तक आपको ये रोज़ाना एक पेज प्रैक्टिस करनी ही है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।